इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये जानने के लिए जनता है बहुत बेकरार। अगर बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, ऐसे तमाम मुद्दे जनता के मन में अभी भी कौंध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे आयाम दिए हैं जिससे जनता बेहद खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जनता बेसब्री से आने वाले परिणाम का इंतजार कर रही है। इस समय हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव प्रतीक जैन जी हमारे साथ हैं। लोगों के सुख दुख में हमेशा आगे बढ़कर आगे आने वाले और राजनीति की समझ रखने वाले आज इन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आप आए और आप इस विषय में बात करने का मुझे मौका मिला। मैं प्रतीक जैन, राष्ट्रीय लोकदल से राष्ट्रीय सचिव, माइनॉरिटी सेल। देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें राजनीति की, माहौल की, देश में माहौल तो खैर बीजेपी का ही है और आने वाला समय भी बीजेपी का है। जैसे हम बात कर रहे हैं 400 प्लस की, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 400 प्लस तो हम मान के बैठे हैं, 400 प्लस तो आना ही है। राम मंदिर का विषय हो गया, रोजगार का विषय हो गया, ऐसे अनगिनत विषय हैं जिनकी वजह से सरकार बहुमत से आएगी और इसमें कोई संशय नहीं है। 400 पार के नारे की बात करें तो पहले चरण में 400 पार जरूर नारा लग रहा था, लेकिन पहले चरण की बात करें तो मतदान प्रतिशत ही बहुत कम रहा। जबकि दूसरे मतदान प्रतिशत की अगर कैंट में बात करें तो कैंट जो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, वहाँ बिल्कुल न्यूनतम दर पर मतदान हुआ है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये क्रॉस पॉइंट जो है भाजपा की तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपने मुझे ये बोला कि आप वोट प्रतिशत कम हुआ है। बिल्कुल हुआ है वोट प्रतिशत, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, वोट प्रतिशत कम होना अलग चीज़ है, वोट किसको जाना वो अलग चीज़ है। जिस दिन मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ में जिस दिन पोल हो रहा था, 26 तारीख थी उस दिन, तो 26 तारीख को हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, पोल पे बूथ पे ड्यूटी लगी हुई थी। तो हमने देखा, सब चीज़ें देखी, चीज़ें समझी, तो लोगों का जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ था, कमल की तरफ था। और लोगों ने कहा कि इस सरकार ने हमें रोजगार दिया, लोगों ने सरकार में ये काम हुए हैं, तो हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। वोट प्रतिशत कम जरूर हुआ है, मगर बीजेपी का वोटर कम नहीं हुआ। बीजेपी की बात करें तो विपक्ष ने हर तरफ से बीजेपी को घेरा है। अभी अखिलेश यादव जब जनसभा को संबोधित करे तो उन्होंने साफ कहा था अग्निवीर योजना जो है उसको हम हटा देंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, जबकि आटा और डाटा दोनों दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में लैपटॉप दिया गया था, लेकिन इन्होंने एक टैबलेट पकड़ाकर झुंझुना देने का काम किया है। आपको नहीं लगता कि जनता को कुछ अलग चाहिए इन चीज़ों से? अखिलेश जी अपने घर से लाए थे लैपटॉप? बताइए, सरकार से तो पैसे लिए सरकार और आम आदमी को दिया, अपने चाचा की या फूफा की दुकान से लेकर आए थे, जो उन्होंने कह रहे हमने दे दिया। ये सब बकवास की बातें हैं। विपक्ष का काम है घेरना, वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हो कुछ नहीं रहा। जैन जी ने जो डिसीजन लिया RLD का, वो इस बीजेपी के साथ आने का, वो सबसे बड़ा रीज़न था किसान, आम आदमी। बात करें विपक्ष की तो विपक्ष में सबसे पहले सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल खड़ा हुआ था और अब तक जो बीजेपी की और मोदी सरकार की बुराई करता दिखाई दे रहा था। आपको नहीं लगता कि एकदम ऐसा क्या कारण हुआ जो जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल एकदम गठबंधन में आ गए? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, उनका निजी स्वार्थ कभी ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। वो ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया। उन्होंने जो डिसीज़न लिया था विपक्ष के साथ खड़े होने का, उनकी जो मांगे थी, उनकी जो इच्छाएं थी काम करने की, जब तक उन्होंने वो चीज़ों को सराहना दी कि भाई हम ये इच्छा है हमारी, हम ये मोटिव लेके चलेंगे, जब हमें दिखा ये हमारे मोटिव यहाँ पे पूरे नहीं होंगे, इनका व्यवहार ऐसा होने लगा कि मोटिव हमारे दिख नहीं रहते कि पूरे होंगे, और इनका व्यवहार खराब हुआ, तो हमें बीजेपी ने हमें वादे दिए कि हम इन मुद्दों को हम इन मुद्दों को पूरे करेंगे और इन मुद्दों को आगे लेके चलेंगे। हम राष्ट्रीय लोकदल वाले सिर्फ एक बिरादरी नहीं है, हम एक परंपरा है। मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में अगर बताना चाहूँ, हम आम आदमी किसान की मांगों को हमेशा ऊपर रखते हुए आए हैं।
आज हमें बीजेपी ने आश्वासन दिया कि हम ये जो हमारी मांगे हैं किसानों की और आम आदमी की, ये पूरी करेंगे। हम इसलिए हैं, ये मना करते तो हम इनके साथ भी नहीं जनता होते। तो ये कह रही है कि रालोद को 2 सीटें देकर भाजपा ने झुंझुना पकड़ा दिया और अब जो है बागपत की सीट भी राजकुमार सांगवान हारने जा रहे हैं, लगता है आपको? देखिए राग, आज आप एक पेपर पेन में आपको लिख के दे रहा हूँ, 50,000 प्लस, कम से कम 50,000 प्लस राजकुमार सांगवान जी प्लस जाएंगे। और जीते हुए हैं नहीं, जीत चुके हैं, ये आप हमसे लिखवा के रख लीजिए। सांगवान जी जिस सीट पे हैं, मेरे हिसाब से तो 2-3 लाख प्लस जाने चाहिए थे, मगर वोटिंग कम जैसे सब जगह हुई है, उसके असर की वजह से हम 50,000 to 60,000 प्लस वोट जीत मान रहे हैं। जनता का यह कहना है जो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू करी थी उन्हीं योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा रही है। तो और अगर हाईवे की बात करें, हाईवे जो जरूर बन रहे हैं लेकिन शहर की जो सड़कें आज भी बदहाल है। राशन लोगों को पहले भी मिलता था, उसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होती थी, और उनसे जो टोल टैक्स अब लिया जा रहा है वो उस समय शायद नहीं लिया जाता था। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि आपका क्या कहना है? देखिए रोड, एक दिन एक कैंप चलाते हैं, आप और हम चलते हैं, कुछ आम आदमी को लेके चलते हैं, पेट्रोल मेरा गाड़ी मेरी, रास्ते आप बताइए कि कहाँ चलें। मेरठ से लेकर अब सहारनपुर बोलें, सहारनपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ आप बोलें, आप मुझे दिखाइए रोड का टूटी हुई है। अगर टूटी हुई होगी, दोबारा दोनों भाई लाइव आएंगे, उन लोगों से बात करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगे हिंदुस्तान घूमने में, मैं आपके साथ चलूंगा। ये तो बकवास की बातें हैं, हम बात करते हैं फील्ड की, रोड पे आके। कोई रोडें टूटी भी नहीं है। फील्ड की बात करूं तो जनता लगातार और विपक्ष भी घेरता आ रहा है कि जो बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती पहले होती थी, जो आरोप लगाते थे भाजपा वाले, वो आज भी भाजपा सरकार में हो रही है। तो क्यों 10 साल से बीजेपी सरकार बहुमत से आ रही है सर? क्यों बीजेपी सरकार, क्यों कांग्रेस जो 80 साल देश पे राज करके गई है, क्यों उन्होंने आज स्थिति ये आ गई कि उनके एमपी, मैं बिहार की बात करूं, बिहार में 2 एमपी, 1 एमपी उनके भाग गए। तो ऐसा क्यों? ये विपक्ष को आज दिख रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, हमारा महत्व खत्म हो चुका है। ये पब्लिक की अगर आप बात करें, पब्लिक में से मुझे एक आदमी, मैं, आप मेरे ठिए पे बैठे हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, बाहर राउंड काट के आइए रोड पे, एक आदमी ला के दिखाइए जो पक्ष के बारे में बात करे, है ना? कोई ऐसी बात नहीं है। जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। विपक्ष इस टाइम, जैसे अभी आपने बात बोली लैपटॉप वाली बात कि हमने लैपटॉप दिया, अरे आपने लैपटॉप दिया, हमने अनाज दिया। आपने लैपटॉप उस टाइम दिया जिस टाइम लोग बाग पर रोजगार था, खुशहाल थे। इस टाइम कोविड के टाइम में हमने, जब लोग बाग भूखे मर रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, हमने उस टाइम अनाज दिया। लेकिन वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही कि लोग मर रहे हैं। देखिए कि इलेक्शन का टाइम है। आपकी बात को मैं बड़ी करते हुए यही कहना चाहूंगा कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो कुछ लोगों से मैंने भी कहते सुना कि जो पहले पर्दे के भगवान श्री राम है वो धरती पर इस तरीके से नहीं आए। उनका जो रवैया है मीडिया के थ्रू, आम आदमी के थ्रू, कार्यकर्ताओं के साथ, मतलब थोड़ा अलग लगा, लोगों को लगा कि ये बाहरी हैं। आपको लगता है इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा? देखिए पहली बात तो 5 उंगली बराबर नहीं होती, ठीक है ना? कोई खुश भी होता है, कोई दुखी भी होता है। अब बात रही, राम जी ने खुद ही स्टेटमेंट ये दिया था कि मैं पॉलिटिकल, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, मैंने कभी पॉलिटिक्स करी नहीं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और आप लोगों से चीज़ें समझूंगा, सीखूंगा और काम करूंगा। तो आप क्या मानते हो कि जो आदमी, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने पॉलिटिकल किसी से बदतमीजी करी है, मैंने नहीं सुना, बट आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ, बड़े भाई हैं मेरे। बट जो आदमी को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो सीखने में समय लगता है। ये तो क्या कारण थे जो बाहरी आदमी को टिकट दिया गया, जबकि अंदर ही जो कैंट लोकसभा के लिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा के लिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो खड़े हो सकते थे? देखिए ये बीजेपी का डिसीजन है, ये बीजेपी का इंटरनल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं इसमें कुछ कहने की मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं क्या कहूँ? ये बीजेपी का डिसीजन। आप मुझसे आरएलडी की बात करिए, मैं करूँगा, मैं बताऊँगा। आप बात करेंगे बीजेपी की कि बीजेपी ने डिसीजन क्यों लिया, मैं कैसे बता दूँ? आरएलडी की बात करें तो किसान तो नाराज है। किसान नाराज होता है तो मैं आपको इतनी सारी वीडियोस शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैं कितनी मीटिंग्स में गया, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मथुरा। जिस पहले अगर हमारी भीड़ होती थी कम से कम 1-1 लाख जनों की, हमने भीड़ों की मीटिंग करी है, इस समय 1 लाख प्लस आदमी था। तो आपका कहना यह है अगर बीजेपी की सरकार इस बार आती है तो गन्ना भुगतान,
400 पार वृद्धि, जो मूल्यों की वृद्धि है, खाद्य जो कीटनाशक है वो दवाइयाँ सस्ती होंगी, किसानों को जो बिजली में राहत मिलेगी, ये कहना है। देखिए बिजली की राहत का तो मैं कह नहीं सकता, बिजली मगर हमने जो मुद्दे रखे, बिजली का भी रखा है हमने एक मुद्दा, हमने रखा है 400 पार, हमारी दवाइयों, हमारी फसलों के रेट एक फिक्स करे जाए, हमारे जो किसानों की चीज उपयोगी खाद वाद इन चीज़ों के रेट कम करे जाए। ये सारे मुद्दे हमने रखे हैं, ये होने भी चाहिए किसान आदमी के लिए। और पेट्रोल हो गया, बहुत मुद्दे हैं सर जो मेरे मुंह से आप ना कहलवा के जयंत चौधरी से बुलवाए, ये उनकी अथॉरिटी है, हम गलत सवाल बात कर रहे तो हैं। आपका कहना है बीजेपी आ रही है, बहुमत से आ रही है। चलिए, तो ये था हमारे साथ प्रतीक जैन, राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता, जिनका नाम काफ़ी आदर के साथ दिया जाता है। उन्होंने भी अपनी राय बताई। उन्होंने बताया कि जो बीजेपी ने वादे किए थे वो तो पूरे हुए हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं 400 प्लस का, वो भी जल्द पूरा होता दिखाई देगा। और न केवल राजकुमार सांगवान बल्कि अरुण गोविल भी अपनी अपनी सीटों से जीत दर्ज करेंगे और जो समस्या किसानों की और आम जनता की है उसे दूर करेंगे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।